पहले मैं मोटिवेशनल ट्रेनर था, तो मैं फोटोग्राफर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड इन योर स्टार्टअप। सो या आपके शुरुआत के सालों में आपने क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी रखा? जस्ट कॉपी द आइडिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन यू कैन नॉट कॉपी। लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड इन योर स्टार्टअप। सो या ऑन है अभी, और आई एम श्योर उसको देख के ही आप इम्प्रेस होकर के इंटरव्यू करने सर, हमारा ग्रुप इधर आया है सीखने की कैसी प्रॉब्लम्स आती है जब हम लोग एक स्टार्टअप खोलते हैं और चलाते हैं। कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया? सो बेसिकली हमारी स्टार्टअप की शुरुआत 2019 में हुई थी। हमने कंपनी रजिस्टर 2019 में करी थी। इससे पहले मैं मोटिवेशनल ट्रेनर था, तो मैं फोटोग्राफर्स के साथ ज़्यादा रहता था बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल था। ये जो लाइव इवेंट्स हो रहे थे उसमें फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स साथ में रहते थे, तो उनके साथ रह के मुझे उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स पता चली, और वहाँ से फिर मैंने एक आइडिया लिया कि इंडिया में सब कुछ ऑनलाइन है बट फोटोग्राफर्स ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। जैसे आप खाना ऑर्डर कर लेते हो, टैक्सी बुक कर लेते हो, टिकट्स बुक कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है, बट फोटोग्राफर्स आज भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ फोटोग्राफर बुक। सो 2019 में मुझे ये आइडिया आया, और मैंने, मेरा एक दोस्त है कुणाल, जो भी मेरा मतलब पार्टनर है ये पूरे प्रोजेक्ट में, उसको मैंने अप्रोच किया था कि ये प्रोजेक्ट मुझे बनाना है। उसको ये आइडिया अच्छा लगा, एंड देन वी स्टार्टेड इन 2019। सो 12 December 2019 वी स्टार्टेड दिस एज अ कंपनी। प्रेरणा मिली फिर आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया? सो बेसिकली मैं जब इससे पहले जो काम करता वहाँ हमेशा मुझे ये रहता था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। जैसे मेरा टर्नओवर जो था उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं था। मुझे लगा कि मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, मैं और कैपेबल हूँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। और जब भी मैं ये बड़े कंपनीज को देखता, उनके यंग फाउंडर्स को देखता था, तो हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। तो इट वॉज एन इनर वॉइस, मेरी अंदर की आवाज़ ही मेरी प्रेरणा थी, और वहीं से मुझे लगा कि एटलीस्ट आई कुड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन रीच टू 8,000 करोड़ to 10,000 करोड़। सो दैट वाज माय इनर वॉइस, वाज माय इंस्पिरेशन। आपके शुरुआत के सालों में आपने क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी रखा? तो शुरुआत में हमारा जो फोकस था वो फोटोग्राफर को ऑनबोर्ड करना था। तो मैंने पर्सनली इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है 60 सिटीज में मैंने पर्सनली ट्रैवल किया, और 4,000 से ज़्यादा फोटोग्राफर्स को मैं मिला हूँ, और तकरीबन 1200 प्लस फोटोग्राफर्स को हमने ऑनबोर्ड किया। सूरत के सारे लीडिंग फोटोग्राफर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, और आई थिंक 350 प्लस फोटोग्राफर्स तो सिर्फ सूरत से हैं। तो हमारा शुरुआत का जो स्ट्रेटेजी था, आपको अगर फोटोग्राफर बुक करना है तो उसके लिए आपको पहले फोटोग्राफर चाहिए तो सही। तो हमने पहले सप्लायर साइड रेडी करी। दैट वाज आवर इनिशियल स्ट्रेटेजी कि पहले फोटोग्राफर्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं, एंड फिर नेक्स्ट फेज के बारे में सोचेंगे। What is your future goals in next few years? तो जैसे हमने बताया कि फेज 1 में हमने फोटोग्राफर्स ऑनबोर्ड कर लिए हैं। पिछले कुछ महीनों से हमने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपको पता है कि 999 में हम लोग 1 घंटे का फोटोग्राफर बुक करते हैं, और 2 घंटा अगर चाहिए तो 1599 में। सो ये स्ट्रेटेजी सूरत में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारा मार्केटिंग ऑन है अभी, और आई एम श्योर उसको देख के ही आप इम्प्रेस होकर के इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट फेज में जो हम लोग आगे जो बढ़ने वाले हैं, हमारा जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, तो सूरत को छोड़ के फिर हम लोग अब गुजरात के मेन 2 सिटीज जो हैं जैसे बड़ौदा और अहमदाबाद में जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट फेज आएगा उसके बाद वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के टोटल 10 सिटीज में जाएंगे। एंड जो थर्ड फेज होगा उसमें हम लोग इंडिया के टॉप 30 सिटीज में हमारा एक्सपेंशन करेंगे, ऑन डिमांड फोटोग्राफी सर्विसेज पूरे कंट्री में लेके जाएंगे। माय सेल्फ विश्वा में से कोई एक ये इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा और आपका कॉम्पिटिटर बनेगा, तो आपका रिएक्शंस क्या होंगे? सो बेसिकली सबसे पहले मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, आई ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशन। जैसे मैं इससे पहले ना मोटिवेशन ट्रेनर था, तो जो मैं प्रेजेंटेशन बनाता था ना, तो लोग मांग लेते थे मेरे से कि सर ये बहुत अच्छा आपने आज ट्रेनिंग लिया, ये प्रेजेंटेशन मुझे दे दो, और मैं प्रेजेंटेशन दे देता था। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते थे कि सर आपने अपनी मेहनत का प्रेजेंटेशन किसी और को इतनी आसानी से कैसे दे दिया। सो मैं वहाँ एक चीज़ बोलता था, कोई पावर पॉइंट ले जाएगा, पावर कहाँ से लाएगा? तो कोई मेरा आइडिया ले सकता है, मेरे जितनी पैशन, मेरे जितना जो एनर्जी है, और जो मेरे आइडिया जो मेरे ब्रेन से निकले हुए हैं, मेरा जो फ्यूचर विजन है वो कहाँ से लेके आएगा। तो यू कैन जस्ट कॉपी द आइडिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगी,
लेकिन यू कैन नॉट कंप्लीट द आइडियोलॉजी ऑफ अ पर्सन, यू कैन नॉट मैच द पैशन, यू कैन नॉट मैच दो स्ट्रैटेजीज विच आई हैव मेड. सो नो प्रॉब्लम, आप कल से चालू करिए फोटोग्राफर बुकिंग प्लेटफॉर्म. आई एम देयर टू हेल्प यू. ओके सर. आप कस्टमर रेफरल्स कैसे चुनते हैं? ओके, सो हमारे मेजर कस्टमर्स आते हैं सोशल मीडिया से. तो हमने कैंपेन चलाया था. मैं एक बोर्ड लेकर के सिटी के अलग अलग लोकेशंस में खड़ा रहता हूँ और वो पर्टिकुलर वीडियो कोई ना कोई सूरत का एक अच्छा मीडिया वाला कवर करता है और वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे हमारे साथ कोलैबोरेशन करता है. मोस्टली ऐसा हो रहा है कि वो जो जितनी कोलैबोरेशंस हो रही है और हम लोग जितने सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं वहां से मैक्सिमम लीड्स आती हैं और हमारी एक पूरी सेल्स टीम है जो वो लीड्स को फॉलो करते हैं एंड इसमें से मैक्सिमम कस्टमर रेफरेंस मिलते हैं जो बुकिंग हमें आते हैं. इसके अलावा बिकॉज मैं 20 इयर्स से फील्ड में हूँ, तो मेरे जितने पर्सनल कॉन्टेक्ट हैं जिनको मेरे सोशल मीडिया के थ्रू पता है वो लोग मुझे डायरेक्टली रिफर करते हैं. मेरी टीम को मैं लीड पास ऑन करता हूँ और मैं काफी बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ. वहां से भी मुझे लीड्स मिलती हैं, मैं पास ऑन करता हूँ हमारी सेल्स टीम को. तो बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाया है हमने सेल्स लीड जनरेट करने का, जो हमें काम चल जाता है जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट भी हो जाता है. हमने भी आपको वहाँ से इसे फाइंड आउट किया था सोशल मीडिया. दैट्स सो स्वीट, थैंक यू. आपने इतना काबिल समझा कि इनका इंटरव्यू लिया. Hello sir, my name is Chinmay Chorodia. Many AI tools available in the market and the phone like iPhone can capture many good photos. So why we choose you rather than iPhone? इनफैक्ट यही एक वजह थी जिससे मुझे स्टार्टअप का आइडिया आया और ऑन डिमांड फोटोग्राफी सर्विसेज हमने स्टार्ट करी. यू टेल मी, अगर आप 10 लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आप लोग फोटोग्राफ ले भी लेते हैं तो कितने लोग आपको टाइम पे फोटोग्राफ दे देते हैं? आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, वो पार्टी में सब लोग अपने अपने फोन में बिजी है, पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया और फोन में इतने खो गए हैं कि लोग वो मजा ही मतलब भूल गए हैं. पीपल आर इन देयर फोन. तो लेट्स अज्यूम दैट आपके घर में कोई छोटी इवेंट है, आप क्या पसंद करेंगे? सब लोग फोन में हो वैसा पसंद करेंगे या सब लोग मजे कर रहे हैं और एक आदमी फोटो ले रहा है? आप क्या पसंद करोगे? सब लोग साथ में ही साथ में होने. तो इसीलिए हमें ये आइडिया आया कि यार फोन बहुत कुछ कर सकता है लेकिन कला जो है ना वो कला कैमरे के पीछे है, उसके ऊपर है. ये फोन से आप अच्छे हो सकता है फोटोज ले सकते हो जिसमें फिल्टर अच्छे हैं, एआई टूल्स अच्छे हैं, बट मूवमेंट्स कहाँ है? मूवमेंट्स तो नहीं है ना. फिर एक आदमी बिजी रहेगा. इनफैक्ट फोटो ले भी लिए तो टाइम पे डिलीवर नहीं होते हैं. व्हाट्सएप पे आपको भेज भी देंगे तो व्हाट्सएप की क्वालिटी खराब होती है. सो हमने इसीलिए ये एप्लीकेशन लॉन्च करी, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसपे आप ऐसी छोटी इवेंट्स में फोटोग्राफर बुक कर सकते हैं. 24 घंटे के अंदर आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे और हमने उसके लिए भी एक एप्लीकेशन बनाया कि आपको 10 दोस्तों को शेयर करना है, उनको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और वो कोड एंटर करना है. फिर आपका दोस्त क्या होगा, अपना सेल्फी ले लेगा, उसको अपने फोटो मिल जाएंगे, वहीं से डाउनलोड कर सकता है, वहीं से शेयर भी कर सकता है. सो ये आपकी प्रॉब्लम, एक्चुअली अपने प्रॉब्लम बताई जिसका सोल्यूशन हमने निकाला. माय नेम इज काबिल. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये इंडस्ट्री और ये फील्ड क्यों चूज की और आपका इधर बेस्ट मतलब पार्ट क्या है काम का? सो मैं आपको बताऊं, इंडिया में हर साल 2 करोड़ 45 लाख बच्चे पैदा होते हैं एवरी ईयर. ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसमें से 1% कस्टमर भी टारगेट करूं बच्चों की फोटोग्राफी, 2,45,000 कस्टमर आराम से मुझे मिलेंगे. अगर मैं उनको 1,000 का प्रोडक्ट भी बेचता हूं तो 24 करोड़ का रेवेन्यू होता है मेरा. ठीक है, इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ शादियां होती है. अब 1.5 करोड़ में से मैं सिर्फ 1 लाख शादी भी कराऊंगा जिसका एवरेज वैल्यू 1 लाख रुपया होता है, तो मैं कम से कम 10 करोड़ की तो मैं शादी करा दूंगा. ठीक है, सो इंडिया में ये जो शादियां, बच्चे पैदा होना या फेस्टिवल्स, ये कभी बंद नहीं होने वाले. तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है. लोग खर्चा दिल खोल के करते हैं. आप फेस्टिवल आएंगे, आप खर्चा करोगे, ठीक है, घर में बैठे होंगे, 1000 रुपए आप खाना ऑर्डर कर लोगे, तो खाना ऑर्डर कर रहे हो तो फोटोग्राफर भी बुक करोगे आने वाले टाइम में. सो ये इंडस्ट्री में स्कोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने ये इंडस्ट्री सिलेक्ट करी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये इंडस्ट्री क्रिएटिव लोगों की है. मजा आता है काम करना, क्रिएटिव वर्क है. आपको कैमरास, लाइट और बहुत एक्शन वाला ये फील्ड है. एंड मेरा फेवरेट पोर्शन, अगर आप मुझे पूछोगे पूरे जर्नी में, मेरा पोर्शन एक ही सिंपल रहा हुआ है. मुझे सेल्स करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है.
तो सेल्स और मार्केटिंग मेरा फेवरेट पोर्शन हमेशा रहा हुआ है और ये पूरी जर्नी में सेल्स, मार्केटिंग, फंड रेजिंग, लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये मेरा फेवरेट काम रहा। अगर तो आपने आप शार्क टैंक में गए थे तो आपको क्या एक्सपीरियंस था शार्क टैंक का? सो शार्क टैंक हम लोग 2022 में गए थे एंड लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे बेसिकली। सो शार्क टैंक में गए उससे पहले का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज शार्क टैंक में हमारे टाइम पे 60,000 कंपनीज ने अप्लाई किया था। हमारा फर्स्ट राउंड मतलब हमारे 3 या 4 राउंड हुए थे। सो फर्स्ट राउंड वाज क्लियर ऑन ईमेल, सेकंड थर्ड राउंड क्वेश्चन आंसर राउंड था वो भी क्लियर हुआ। फिर हमारा मुंबई में ऑडिशन था। द बेस्ट पार्ट वाज कि हमारे जैसे बहुत सारे और स्टार्टअप थे वहाँ पे और तकरीबन 1 घंटे तक हमारा इंटरव्यू चला था। अगर हम लोग फाइनल के लिए सिलेक्ट नहीं हुए थे अपने स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाना और जहां 60,000 स्टार्टअप में से अपने स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करना विच गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका सिलेक्शन हो ना हो 2 नंबर की बात है, बट आप वहां तक पहुंचे दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड इन योर स्टार्टअप। सो या दैट वाज माय टेक के सिलेक्ट हुए नहीं हुए 2 नंबर की बात है, बट देन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। Good afternoon, sir. We are here to know. Good morning. Good afternoon, sir. Our group is here. Myself. I'm Rahul Majid. And my question is, what strategy? Myself Vishwa, and I would like to ask that if anyone from us will join this company in future and become your competitor, what will you react? आपका कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन है। आपने बोला कि ज्वाइन Discount.